टीडीपी कोटे से यहां पर मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो जानकारी मिल पा रही है। और 2 मंत्री बनाए जाने की खबर मिल पा रही है। बड़ी जानकारी, मोदी के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई। राम मोहन नायडू बन सकते हैं मंत्री। पेमासानी चंद्रशेखर को भी राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा बिहार पर अगर हम नजर डालें तो चिराग पासवान को भी कैबिनेट मंत्रालय दिया जा सकता है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और इसके अलावा जीतन राम मांझी हम पार्टी को भी यहां पर मोदी सरकार में जगह मिल सकती है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई चिराग पासवान को भी कैबिनेट मंत्रालय मिल सकता है। इसके अलावा जीतन राम मांझी को भी मंत्री बनाया जा सकता है और टीडीपी के कोटे से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल के संभावित मंत्री कौन कौन से? नित्यानंद राय आरएसएस और एबीवीपी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। हाजीपुर से 4 बार विधायक और अब सांसद हैं। अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं। एसपी सिंह बघेल आखिरकार क्यों यहां पर मंत्री बन सकते हैं? दलित समाज से आते हैं और विश्वसनीय चेहरों में है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी का, मध्य प्रदेश में 3 बार राज्य के सीएम रहे और 6ठी बार विदिशा से सांसद बने हैं। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से पहली बार सांसद बने हैं। इसके पहले कांग्रेस से 5 बार सांसद रह चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका नाम आगे चल रहा है। बीडी शर्मा खजुराहो से सांसद हैं, दूसरी बार। बड़े अंतर से इन्होंने मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, जो कि मोदी मंत्रिमंडल में जगह बना सकते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा नोएडा से एक बार फिर से सांसद के तौर पर चुनाव जीते हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इन्हें आगे लाकर मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो ये तमाम चेहरे हम आपको बता रहे हैं जो कि मोदी मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से आते हैं, 7 बार से सांसद रहे, कई अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अनुसूचित जनजाति कोटे से इन्हें जगह मिल सकती है। इसके अलावा हेमा मालिनी 3 बार सांसद रह चुकी हैं, बीजेपी का स्टार फेस हैं और अब तक बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। एक बार फिर से यहां पर भारतीय जनता पार्टी हेमा मालिनी पर दांव लगा सकती है। जयंत चौधरी आरएलडी जो नई नवेली भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के कुनबे में शामिल हुई, एनडीए के पार्टनर है, जाट और किसान नेता है। जाट और किसानों के बीच अच्छी खासी पैठ यहां पर जयंत चौधरी की है। समुदाय को साधने की इनकी कोशिश रहती है और इसीलिए जयंत चौधरी को यहां पर जगह दी जा सकती है। जितिन प्रसाद जो एक बड़े ब्राह्मण नेता उत्तर प्रदेश में आते हैं, जिनका बड़ा नाम ब्राह्मण नेताओं में है, बीजेपी से पहली बार सांसद बने। पीलीभीत से इन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है, जो कि मोदी मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। अनुप्रिया पटेल जिनकी स्थिति सबसे आगे चल रही है, एनडीए की सहयोगी दल है। मिर्जापुर से तीसरी बार सांसद बनी है। ओबीसी राजनीति उत्तर प्रदेश में खासकर बड़ा चेहरा ये मानी जाती है। ललन सिंह आखिरकार क्यों मंत्री बनाए जा सकते हैं? 4थी बार सांसद बने हैं और जेपी आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और जाहिर है जेडीयू का इस वक्त एनडीए में बोलबाला है, इसलिए ललन सिंह को जिम्मेदारी दी जा सकती है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा सीट से 8वीं बार सांसद बने हैं। अनुसूचित जाति के कोटे से आते हैं। केंद्र में मंत्री रहे हैं वीरेंद्र खटीक और एक बार फिर से इनके नाम पर मोहर लग सकती है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। बिहार में राजपूत समाज में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी के वफादार सिपाही में से एक माने जाते हैं। तो ये तमाम चेहरे हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। चिराग पासवान पार्टी के 5 प्रत्याशी इनके चुनाव जीते हैं, जो यहां पर कोटे के तौर पर चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई थी। 3 बार लोकसभा के सांसद रहे। चुनाव में मोदी का पूरा साथ निभाया और सबसे ज्यादा खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय युवा चेहरों में चिराग पासवान का नाम सबसे आगे आता है। अब किसका स्पीकर बनेगा इसको आप समझिए। टीडीपी स्पीकर पर चाहिए, जो कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपना दावा यहां पर कर रही है। सुलह का फॉर्मूला टीडीपी का
डिप्टी स्पीकर बना दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बना दिया जाए, इस पर सुलह हो सकती है। ये पूरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ा बता रहे हैं। सहयोगी दलों को आखिरकार क्या मिल सकता है। टीडीपी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यहां पर स्टील दिया जा सकता है। इसके अलावा जेडीयू जनता दल यूनाइटेड को ग्रामीण विकास, पंचायती राज और एसएस शिंदे गुट, शिवसेना शिंदे गुट को भारी उद्योग मंत्रालय दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनकी मोदी मंत्रिमंडल में किस तरह की भूमिका रह सकती है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। टीडीपी को नागरिक उड्डयन स्टील, जबकि भारतीय जनता पार्टी इन मंत्रालयों पर कतई किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है, जिसमें गृह विभाग है, वित्त विभाग है, रक्षा, विदेश, रेलवे, कृषि और सड़क परिवहन, ये तमाम जो बेहद महत्वपूर्ण विभाग हैं, ये विभाग भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है और इस पर किसी भी तरह का समझौता यहां पर बीजेपी नहीं करना चाहती है।